अगले 7 साल यानी कि 26 और 7 33 2034 तक का जो समय है, 1432 तक का जो समय है, उसमें मानव जाति का संहार किसी ना किसी रूप में होगा। दो 2032 तक ये चलता रहेगा। मंगल सेनापति जो है, तो सेनापति मंगल होने के कारण वातावरण युद्ध का 2083 संबंध में रहेगा और विश्व युद्ध डेफिनेटली होकर रहेगा। में राष्ट्रवाद, 2019 में राष्ट्रवाद प्लस विकास, 2024 में राष्ट्रवाद प्लस विकास प्लस हिंदुत्व और 24 के बाद आने वाले 100 वर्ष और वो भी भाजपा के लिए प्लस आदि सनातन और हिंदू राष्ट्र। लेकिन यूजीसी के नए नियमों के चलते जो सपना अब तक भाजपा देख रही थी कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन अब वो खुद क्या भाजपा मुक्त भारत सत्यता की कसौटी पर नजर आने वाला है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन बेतरा अशोका जी। सर, पुनः एक बार धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज चर्चा होगी यूजीसी के नए नियमों को लेकर। हाल फिलहाल में तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की इस पर सुप्रीम रोक लग चुकी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वक्त की ग्रह दशाएं ऐसी क्या बन रही है जिसके चलते यूजीसी को नए नियमों को लेकर भाजपा खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रही थी या फिर भाजपा के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। बताएं सर। देखिए, जैसा आपने बताया कि 2014 में जो मुद्दा दिया गया था मेरी भविष्यवाणी जी में, ये कि मुद्दा जो है राष्ट्रवाद होगा और हिंदू राष्ट्र होगा, और उसके बाद 19 में जो है विकास के साथ हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद था, और 19 के बाद 24 में भी मैंने ये बड़ा स्ट्रांगली बोला था कि विकास के साथ में राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जो है प्रायोरिटी पे रहेगा। और मैंने जो 100 साल की आगे की भविष्यवाणी की है उसमें भी ये मैंने क्लियरली बोला है कि जो पार्टी, जो राजनेता इन मुद्दों को लेके चलेगा वो अगले 100 साल तक भारत पर उनका राज होगा, एक छत्र राज्य रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो हिंदू राष्ट्र, आदि सनातन और राष्ट्रवाद की जो बात चल रही थी उसमें ये जो यूजीसी का जो ये एकदम जो है आ गया, ये इतनी बड़ी गलती तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि बीजेपी करेगी। एक छोटी सी चीज को दिमाग में रख के छोटे से, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक वोट बैंक की राजनीति उस तरीके से नहीं की है जिस तरीके से। देखिए सर, ये आपकी तो भविष्यवाणी थी कि अगर इन मुद्दों से अगर भाजपा हटती है तो भाजपा खुद भारत से उसका सफाया हो जाएगा। तो बिल्कुल वही कह रहा हूं ना, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इस टाइम जो हमारी लीडरशिप है वो इतनी छोटी सोच से, इतनी छोटी सोच को कि जातिवाद के नाम पर हम जो है विजय, एक इतना बड़ा मुद्दा हमारे पास राष्ट्रवाद का, हिंदू राष्ट्र का, आदि सनातन को प्रमोट करने का, और उसके साथ में वर्ल्ड में टॉप जीडीपी पे जो चल रहा है कंट्री, जिनकी लीडरशिप में चल रहा है, उनको ये सहारा लेकर इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत भ्रमित कर रहा है। देखिए, अजगर जातियां जो हैं, अगर आप कांग्रेस के इतिहास को देखो तो कांग्रेस का खत्म होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? तुष्टीकरण। एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया।
एक समय था कांग्रेस की कैबिनेट में, कांग्रेस पार्टी के जो टॉप शॉट थे उसमें 50% से ऊपर जो है ब्राह्मण थे। और आज भी कांग्रेस जो है इज गवर्न्ड बाय द सो कॉल्ड ब्राह्मण। वो ब्राह्मण है कि नहीं है, बट सो कॉल्ड दे से दे आर ब्राह्मण। लेकिन उनकी मानसिकता को जब एक बुद्धिजीवी वर्ग ने, देखिए देश को अगर आप देखेंगे तो टॉप शॉट्स जितने आप आईएएस आईपीएस और जितने भी टॉप शॉट्स हैं वो आपको मिलेंगे, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे किसी भी देश में, किसी भी देश में टॉप शॉट्स हैं, दे ऑल आर स्वर्ण, जिसको आप कहते हैं आपका जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में लेते हैं। तो कांग्रेस से सबसे पहले जो है भ्रम जो टूटा वो एनडी तिवारी जी का टूटा। एनडी तिवारी का भ्रम टूटने के बाद जब तक कांग्रेस ने राज किया, पीएम जो है 90% जो है पीएम्स जो हैं देवर फ्रॉम यूपी। यूपी में ब्राह्मणों का जो कंट्रीब्यूशन है, वोट बैंक जो है वो 15% के आसपास है जी। 15% से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 15% तो है। एनडी तिवारी का जब भ्रम टूटा तो वो कांग्रेस से अलग हुए। उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जो है कांग्रेस से अलग हुए। उसके बाद आप ये देखिएगा कि एससी एसटी के जो माननीय काशीराम थे उनका भी भ्रम टूटा कि कह तो एससी एसटी के लिए रहे हैं, लेकिन एक विशेष वर्ग को कांग्रेस ने दिमाग में रखा हुआ और उसी की राजनीति हो रही है। किसी ना किसी तरीके से एक विशेष वर्ग को प्रमोट किया जा रहा जी। तो उनका भ्रम टूटा। तो माननीय काशीनाथ जी जो हैं अपनी पार्टी उन्होंने बना ली, उन्होंने अपनी पार्टी बसपा बना दी। ब्राह्मण गया और यहाँ से दलित भी गए। इधर से ओबीसी में आपके मुलायम सिंह यादव थे, उनका भ्रम टूटा, वो अलग हो गए। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का भ्रम टूटा, वो भी ब्राह्मण सो कॉल्ड ब्राह्मण हैं, उनका भ्रम टूटा, उन्होंने अलग पार्टी बनाई। कांग्रेस से जब अलग हुए उसके बाद कंटिन्यू शी इज रूलिंग वेस्ट बंगाल। तो आज कांग्रेस की पोजीशन क्या? अगर आप कांग्रेस को एज ए केस स्टडी लेते हैं तो कांग्रेस का खत्म होने का जो मेन रीजन है दैट इज तुष्टीकरण, ओपन तुष्टीकरण। जी। एक तो होता है आप किसी को हल्के से प्रमोट करते हैं, सामने नहीं आता, जी। लेकिन जब आप ओपनली किसी चीज को करने लगते हैं तो उसमें जो बाकी विशेष वर्ग है, सामान्य कैटेगरी है, या इवन एससी एसटी और ओबीसी भी निकल गया। आज कांग्रेस के पास किया, कांग्रेस की इतनी बुरी हालत किया है और कांग्रेस का एजेंडा आज भी वही तुष्टीकरण है। रूलिंग पार्टी के पास बहुत बड़ा थिंक टैंक बैठा हुआ है, वो ऐसी बॉल फेंकते हैं जिस पे उनको विपक्ष को आउट ही होना पड़ता है। चाहे वो आपका 370 था, चाहे ट्रिपल तलाक था, जी। चाहे आपका एनआरसी था, जी। और चाहे आपका एसआईआर जो भी आया है, अभी जो एसआईआर आया है, इन हर एक सब्जेक्ट्स पे अपोजिशन को जो है अगेंस्ट में बोलना पड़ता है। एक बुद्धिजीवी वर्ग को समझ आता है कि ये क्यों बोल रहे हैं। आज पोजीशन भारत की जो खराब है, वो जो इन्फिल्ट्रेटर विपक्ष के रूलिंग में, चाहे वो बांग्लादेश से आए, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे रोहिंग्या हैं, जी। उन्होंने भारत की डेमोग्राफी को टोटली चेंज कर दिया। एसआईआर लगने के बाद आप देखिएगा लोग जो हैं फिल्टर हो जाएंगी चीजें का। फिल्टर हो जाएंगे। जी।
और फिर उतना तो नहीं करेक्ट कर पाएंगे, फिर भी 15 से 20% का करेक्शन हो जाएगा, जी। जबकि ये करेक्शन 100% चाहिए। और वो करेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अपोजिशन में से या रूलिंग में से भी किसी स्टेट्स में जिन लोगों ने वोट बैंक के तहत अनऑथोराइज्ड लोगों को बाहर से, रोहिंग्या को या बांग्लादेशियों को अंदर बुला के उनको वहां पे प्लांट किया। अब SIR से वो प्लांटिंग जो है खत्म हो रही है। जी। वो वृक्ष सब सारे जो हैं सूख रहे हैं, एक एक पेड़ पे 40-40 वोट थे, वो सब खत्म, खात्मे की तरफ है। तो उसका SIR का भी बहुत तगड़ा विरोध है, और सबसे ज्यादा विरोध बॉर्डर स्टेट जो बांग्लादेश के साथ में वेस्ट बंगाल में हो रहा है। और ये सब चीज जो है बुद्धिजीवी वर्ग देख रहा है। लेकिन एट दिस जंक्शन, जब राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र के साथ जो विकास का मुद्दा है फुल स्पीड पे चल रहा था, क्या जरूरत पड़ी थी UGC विद नए नियम, UGC को विद न्यू रूल, उसके साथ में, जिसमें एक पर्टिकुलर आप वर्ग को, जिसको जनरल कैटेगरी कहते हैं, उसको जो आपने पिन कर दिया। जनरल, देखिए मेरे पास हर तरीके के लोग आते हैं। जनरल कैटेगरी के जो जीनियस बच्चे हैं, उनके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो 90% क्रॉस करने के बाद भी उनको वो सीट्स नहीं मिलती जो 40% वाले को, 30% वाले को मिल जाती है। अब आप एक विकलांग के लिए या एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो क्वालिफाइड नहीं है, जिसका कैलिबर ही नहीं है उस चीज के लिए, जी। अब -44 पे, -40% पे अगर आप डॉक्टर बनाएंगे, तो पहली बात तो ये है कि मैंने भी PCM से BSc किया था, आई एम ऑल्सो फर्स्ट क्लास। तो मुझे पता है कि आप अगर डॉक्टरी करने जा रहे हैं या इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए दिमाग कितना चाहिए। जी। एक बंदा जो -40 पे है, वो किस तरीके से डॉक्टर के उसको क्वालिफाई करेगा। फिर आपने UGC में एक नई चीज डाल दी, कल OBC, SC ST या रिजर्वेशन के तहत कोई भी जो स्टूडेंट है, वो अपने प्रोफेसर पे या HOD पे ये ब्लेम लगा देगा, जी इन्होंने तो जाति के तहत जो है मेरे को फेल कर दिया। तो उस बंदे की जिंदगी भर की कमाई तो चलेगी। आप ऑफिस में कहीं पे अगर एंटर करते हैं, वहां पे आपका अगर ऊपर तो लीड करने के लिए तो ब्रेन तो चाहिए कि नहीं चाहिए। जी। माइनस में या 40% में आप टॉप से लीड नहीं कर सकते। तो जनरल क्लास को इस तरीके से पॉक करके, पिंच करके, मेरे को तो नजर, मतलब जो है ये तो मैंने ऑलरेडी भविष्यवाणी कर चुका हूं कि 2029 का जो इलेक्शन है, अगेन दैट विल बी द मिरेकुलस रिजल्ट्स होंगे उसमें। लेकिन अगर अगर रूलिंग पार्टी अगर गलतियां करेगी, तो फिर तो ये चीजें इतनी बड़ा रूप ले सकती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, इसकी ग्रोथ को बैरियर डालने के लिए, इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए ऐसे स्पीड ब्रेकर है हमारे पास, जो किसी भी बात पे जो है आपको उनको पीछे से जो है बैकिंग अगेंस्ट नेशन, जो हमारे नेशन के अगेंस्ट जो कंट्रीज हैं, वहां से ऐसी फंडिंग आ जाती है। जैसे आपके आंदोलन जीवियों ने किसान आंदोलन में जो किया था, सर देखिए मैं उनको वो वापस लेना पड़ा बिल। ऐसे ही अगर आंदोलन जीवियों के हाथ में आप देश को दे दोगे,
तो देश की ग्रोथ तो रुक जाएगी। बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो क्या सोचेंगे कि इस कंट्री में जाके हम इन्वेस्टमेंट करें जहाँ चारों तरफ से सड़कें रुकी हुई हैं, हम दिल्ली में अंदर जा ही नहीं सकते। बिल्कुल 6 महीने तक किसान आंदोलन की चाहे बात एम्बुलेंस करें, थी, जी चाहे इमरजेंसी केस था, या कोई नेता था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी दिल्ली में एंटर करे। चारों तरफ से घेर रखा था, लठ लेके बैठे हुए थे। तो क्या था, वो कोई देशभक्त लोग नहीं थे। दे वर पेम्पर्ड पीपल, उनको फंडिंग हो रही थी, 5 स्टार खाना मिल रहा था, 5 स्टार में रहने के लिए मिल रहा था, अच्छी दिहाड़ी मिल रही थी, इसलिए उन्होंने देश को। तो ऐसा मुद्दा ही क्यों दिया जाता? बिल्कुल सर, देखिए आपकी सारी बात मुझे भी समझ आती है, दर्शकों को भी समझ आती है, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूजीसी को जिस तरह से लाया गया मोदी सरकार द्वारा नए नियमों के चलते, जिसके चलते सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया, ब्राह्मण समाज, आपका जनरल कैटेगरी सड़कों पर आ गया। हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसे सुप्रीम रोक लग चुकी है और मार्च में फिर से इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जिस हर मुद्दे को ढूंढने वाली भाजपा के खिलाफ कांग्रेस हमेशा एक्टिव रहती थी, इस बार कांग्रेस की इस पूरे मसले पर खामोशी रही। कहीं कोई प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी पार्टियों की तरफ से उतना देखने को नहीं मिला। तो लोग जानना चाहते हैं कि इस वक्त भाजपा की ग्रह दशाएं, परिस्थितियां क्या कह रही हैं, जिसके चलते इस बार भाजपा चौतरफा घिरती हुई नजर आई, या फिर अब ये वो समय आ गया है कि भाजपा की मति भ्रष्ट हो गई है, या भाजपा का भी अब हाल कांग्रेस जैसा होगा? देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि कांग्रेस में भी 50% जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की रोक पर जो है खुश हैं, और 50% ये कह रहे हैं कि ये रोक नहीं लगनी चाहिए, जो नया रूल है उसको करना चाहिए। देखिए, मैंने बहुत पहले एक भविष्यवाणी की थी, आप ही के चैनल पे थी, एनएमएफ पे, 10 साल पहले की बात है। मैंने ये बोला था कि कांग्रेस से ही नहीं, विपक्ष में जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग है या जो युवा नेता हैं, स्टालवर्ड नेता हैं, उनका जो है इन पार्टियों में जिनका तुष्टीकरण ही एक मुद्दा है, उसको लेके जो चल रहे हैं, उनके कारण जो है उनका जो दम वहां घुटना शुरू होगा और वो रूलिंग पार्टी को ज्वाइन करेंगे। नेशन इज फर्स्ट को लेके चलेंगे और उसका स्वागत भी हुआ है रूलिंग पार्टी में। आने वाले टाइम में भी ऐसा होगा। वो जो 50% जिन्होंने इस चीज को फेवर किया कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है ये ठीक है, ये रोक लगनी चाहिए, आप यूजीसी को इंप्लीमेंट करिएगा विद करेक्शन, जिसमें सामान्य वर्ग को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचे जी। एक व्यक्ति आपके अगेंस्ट एक रिपोर्ट लिखाता है और वो झूठी रिपोर्ट लिखाता है। नॉर्मली क्या होता है, जब एक जाति विशेष के लिए या एक वर्ग के लिए आप ऐसा अगर कानून बना देते हैं कि वो आप पे तो आरोप लगा सकता है, लेकिन आरोपी अगर खुद डिफॉल्टर हो उसका कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? सामान्य वर्ग तो पगला जाएगा ना। अगर सामान्य वर्ग से आपको इतना ही परेशानी है तो सामान्य वर्ग क्या कर रहा है? आज के टाइम पे सामान्य वर्ग क्या कर रहा है? जो टॉप शॉट्स बच्चे हैं, जो टॉपर्स हैं, वो देश छोड़ के निकलते हैं, सब कुछ इकट्ठा करते हैं, बेच के किसी दूसरे कंट्री में जाके नागरिकता ले लेते हैं। तो कल आप क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि आपके सामने जो है वो 0 IQ वाले बंदे बैठे और उनके ऊपर आप राज करें? सर, इन परिस्थितियों को देखते हुए आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं देश की रफ्तार को, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ते हुए जो विश्व ताकतें देख रही हैं, इसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा को यूजीसी लाया गया है? कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया है भाजपा के खिलाफ? बिल्कुल, डेफिनेटली है। और जैसे कि आप भविष्यवाणी कर चुके हैं कि भविष्य में विघटनकारी एक्टिव होंगी, कुछ इस तरह से विघटनकारी ताकतें जो हैं अपने ऑल रिसोर्सेस को यूज करती हैं, और हर पार्टी में कई लोग बिकने को तैयार होते हैं।
सरकारें जो हैं खरीद फरोख्त से बनती हैं, पीछे बनी हुई हैं। तो इस तरीके की मानसिकता के जो लोग हैं वो किसी भी चीज को किसी भी पॉइंट पे जाके ट्विस्ट कर सकते हैं। और ये तो अच्छा हुआ, बहुत जल्दी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके इसको फॉर द टाइम बिंग जिस स्पीड से ये आग लगाना चाह रहे थे जी। उसको रोका है। अदरवाइज बुद्धिजीवी वर्ग इस चीज को समझे कि देश जिस स्पीड से देश की जीडीपी ग्रो कर रही है, जिस स्पीड से देश का नाम हो रहा है, विश्व में हमारा नाम हो रहा है, जिस तरीके से मोदी जी ने देश को गवर्न किया है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ऐसे जो चीजें हैं, देखिए ये बात का बतंगड़ और शगुफा बनाने में देर नहीं लगती है जी। और एक बार जब शगुफा बन जाता है तो फिर आपका जो है चीजें जब आपके हाथ से निकल जाती हैं तो देन यू विल हैव टू सी द डिफीट। आपने पीएम मोदी की कुंडली का बहुत बारीकी से एनालिसिस किया है, देश की कुंडली क्या कहती है आप वो भी जानते हैं। कि आपको नहीं लगता कि यूजीसी जो नया नियम है ये आपको लगता है कि भविष्य में मोदी जी की छवि को कहीं ना कहीं डेंट या नुकसान पहुंचाएगा? डालता, लेकिन जहां तक मेरी गणना है, मेरी कैलकुलेशन है, गणना से पहले मार्च में इसी पर सुनवाई होनी है। हाँ, तो मार्च में जो सुनवाई होगी उसमें इसमें बहुत करेक्शन होंगे। करेक्शन के बाद एमिकेबली जो है अगर ये इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं तो देखिए सामान्य वर्ग को छोड़कर आप जो है कुछ भी गेन नहीं कर सकते। जी। मैंने उदाहरण दिया, कांग्रेस खत्म हुई एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण के लिए, जी। सब कुछ देने को तैयार थे। हमारे एक्स पीएम ने ये तक बोल दिया था कि एक विशेष वर्ग का सबसे पहले अधिकार जो है इस देश पे, उसके बाद जो है भारतीयों का है। बिल्कुल। लेकिन सर आपको क्या लगता है, देखिए जब मार्च में इस पे सुनवाई होगी, कोर्ट की तरफ से अभी इस पे कोई फैसला तो आया नहीं है, और अब दूसरी बात यह है कि मार्च में ही हमारा नव संवत्सर की शुरुआत भी हो रही है, नया हिंदू वर्ष, जिसमें बताया जा रहा है कि राजा बृहस्पति हैं, मंत्री मंगल हैं। तब जब ब्रह्मांड की सत्ता में इतना बड़ा परिवर्तन होगा, यहाँ पे बात शिक्षा की हो रही है, गुरु से ही शिक्षा को जोड़ा जाता है, क्या लगता है कुछ बड़ा तूफानी देखने को मिल सकता है या बीजेपी या मोदी सरकार इस पे यू टर्न ले लेगी? देखिए कोशिश चिंगारी तो डालेगी, लेकिन वो वाली चिंगारी देखने को मिल सकती है भारत में यहीं से। देखिए मैंने इसकी भविष्यवाणी की हुई है कि असामाजिक तत्व जो हैं वो देश को अस्थिर करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते। बिल्कुल। और कोशिश होगी, किसी भी लेवल की होगी, लेकिन फॉर द भगवान का शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास जो टॉप लीडरशिप है वो इतने सक्षम है कि वो हर तरीके की चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए अभी जो है रुद्र की 13वीं बीसी चल रही है, अगले 7 साल यानी कि 26 और 7 33 2034 तक का जो समय है, 1432 तक का जो समय है उसमें मानव जाति का संहार किसी ना किसी रूप में होगा। एटॉमिक वार, केमिकल वार, धार्मिक जिहाद के कारण मानव जाति का संहार जो है बहुतायत में होगा 2032 में, 2032 तक। अच्छा। ये चलता रहेगा, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए लीडरशिप जो करंट हमारे पास है वैसी ही होनी चाहिए। देश को सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। शासन तंत्र की जरा सी भी ढील होगी तो ये जो अराजक तत्व और परजीवी आंदोलनकारी हैं, ये जो है अराजक तत्व परजीवी आंदोलनकारियों को प्रोत्साहित करके देश में डिस्टरबेंस ले आएंगे। तो उस चीज से बचने के लिए ये जो टेम्परेरी चीजें हैं, जैसे अभी जो चीज आई नहीं उसके ऊपर कितना बड़ा उपद्रव हो गया जी। और ऊपर वाले की कृपा से सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको मार्च तक के लिए स्टे किया है। और मार्च में क्योंकि आपका जो है संवत 2083 के जो राजा हैं वो है बृहस्पति, बुद्धि के कारक,
और फेवरेबल टू द जनरल क्लास। और उसके बाद जो मंत्री हैं वो हैं आपके मंगल, जी सेनापति जो हैं। तो सेनापति मंगल होने के कारण वातावरण युद्ध का 2083 संबंध में रहेगा और विश्व युद्ध डेफिनेटली होकर रहेगा। अब बहुत बड़ी भविष्यवाणी करे, वर्ल्ड वॉर की सीधा। देखिए, इसके लिए मैंने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि मेष, सिंह, धनु, मीन और कुंभ, ये जो 5 राशियां हैं, 3 राशियों पे शनि की जो है ढैया लोपात से चल रही है। मेष, सिंह और धनु, इन पे शनि की ढैया लोपात से है। बाकी आपका कुंभ, मीन और मेष पे शनि की 7.5 चल रही है। जी तो शनि जो है इस टाइम जो है बृहस्पति की राशि में है। तो गलत तो ये कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो इस टाइम वर्ल्ड वॉर जिन कंट्रीज के बीच में होने के कारण होगा वो मेष राशि में आती हैं। मैक्सिमम मेष राशि में आ रही हैं। यूक्रेन मेष राशि में आता है, ईरान मेष राशि में आता है, अमेरिका मेष राशि में आता है, डोनाल्ड ट्रंप की जो है मीन राशि है पॉपुलर नेम की। इसी तरीके से आप इजराइल को देखिएगा तो इजराइल की भी जो है मेष राशि है। और ये उधर लंदन, यूके, यूएसए, ये सब मेष राशि के बीच में आते हैं। तो जो ये बवंडर है ये उठ रहा है। शनि की लोपात की ढैया जो है ये कुछ करा के छोड़ेगी। मैंने ये भी बोला था, मेष, सिंह, धनु, मीन और कुंभ राशि वालों को वायुयान दुर्घटना से बचना है। जी मेरी भविष्यवाणी में सुना होगा। और एक पर्टिकुलर मैंने पीरियड दिया था, उसमें जो है इनको कम से कम जो है ट्रेवलिंग करनी है, बिल्कुल, फ्लाइट से ट्रैवल कम करना जिसमें भी है। हमने देखा ही है अभी जिस तरह से तो अजीत ये पवार जो जी चीजें की हैं हम्म, जो ये भविष्यवाणी की जाती है बहुत गहन अध्ययन के बाद की जाती है। तो विश्व की जो पोजीशन बन रही है वो इन्हीं राशियों के कारण बन रही है। आप जब भी देखेंगे जो भी इनके लीडर्स हैं या जो भी इन नाम से कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड वॉर का कारण बनेंगी। और थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के 99.9% चांसेस हैं। मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99.9% चांसेस है। अमेरिका, ईरान, उधर इजराइल और आपका ईरान के साथ जो भिड़ंत होगी, जी और यूक्रेन का जो चल रहा है, रशिया के साथ यूक्रेन तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है। तो यूक्रेन की राशि जो है मेष में ही आती है। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बताया कि जिस तरह से अब बृहस्पति की सत्ता में और मंगल का जब मंत्रालय होगा तो कुछ ना कुछ तूफानी चक्रवाती देखने को बिल्कुल, मिलेगा। सेनापति विरोध मंगल है तो प्रदर्शन सड़कों पर मंगल जो नजर है, आएंगे हिंसक होते हुए। मंगल सेनापति होने के कारण वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि, क्योंकि ऊपर राजा जो है बृहस्पति है, तो राजा बुद्धि का कारक तो बृहस्पति है। और उधर फिर शनि जो है इस टाइम मीन राशि में चल रहे हैं। तो जो ये 5 राशियां बताई हैं, इन 5 राशियों में से जो भी लाइन से बाहर निकलेगा ही विल हैव टू हियर द म्यूजिक। बिल्कुल। चलिए सर, देखिए अब ये तो वक्त बताएगा उस वक्त बृहस्पति की सत्ता में किस तरह से अगर सरकार अपने बुद्धि विवेक से अगर फैसले नहीं लेती है तो फिर उल्टा उसको क्या देखिए, अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर बुद्धि विवेक से मैं तो 100% कन्फर्म हूँ कि लेगी इस टाइम जो लीडरशिप है देश की वो एक सशक्त लीडरशिप है। और वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगी कि एक विशेष वर्ग को जो देश को चला रहा है, लेकिन अगर गलती जिनके कर देगी कारण तो फिर क्या? जिनके कारण जिस वर्ग को आप फैसिलिटेट करने जा रहे हैं वो चल रहे हैं, अगर वो ऊपर से हट जाते हैं तो वेयर यू पीपल आर। अगर गलती कर देती सर, इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा 29 में? डेफिनेटली मंगल मंत्री है और उधर राजा बृहस्पति है, तो वो निर्णय जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा सामने आपके।
जैसे इन सब के बीच मैं आपसे जानना चाहती हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक योगी जी को कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी, सवर्ण विरोधी एक छवि बना दी गई है। अभी हमने देखा जो माघ मेले में जो शंकराचार्य जी का स्नान विवाद हुआ, उसके चलते कहीं ना कहीं योगी जी को घेरने की कोशिश हुई है, बहुत विवाद हुआ है। और अब ये जो यूजीसी के नए नियमों को लेकर भी योगी सरकार पर काफ़ी सवाल उठे हैं। अब अगले साल चुनाव है 2027 का, आप योगी जी की जीत की भविष्यवाणी कर चुके हैं। उनके पहली बार मुख्यमंत्री बनने की भी आप ही ने भविष्यवाणी की थी। ए नेम से, ए इनिशियल से मुख्यमंत्री बनेगा यूपी का, मुझे याद है। अभी उनके तीसरा टेन्योर होगा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो समय है योगी आदित्यनाथ का, क्या ये बहुत ही क्रूशियल है? कुछ ऐसा है कि योगी जी को उनके खिलाफ कुछ ऐसा समय चल रहा है, उनको उनके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, उनकी कुर्सी खतरे में है 2026 में? देखिए, अगर आपने कुछ चीज हाईलाइट करनी है, या तो ब्लैक बोर्ड काला होना चाहिए और आप सफेद रंग की चौक से लिखें, ठीक है। या अगर ब्लैक बोर्ड सफेद है तो आपको काले मार्कर से लिखना है। तो अभी जो हो रहा है वो ब्लैक बोर्ड तैयार हो रहा है। यूपी के लिए मेरी भविष्यवाणी आप नोट कर लीजिएगा, 2027 का जो रिजल्ट होगा, दिस गवर्नमेंट जो अभी चल रही है, रूलिंग है, योगी जी ने वो बेंचमार्क सेट किए हैं, अराजकता को उन्होंने खत्म किया है। ये जो छोटी छोटी चीजें, ये जो है, ये ब्लैक बोर्ड की तैयारी हो रही है, जिसमें वो स्वर्ण अक्षरों से अपने वो लिख पाएंगे कि मैंने ये किया है, और हर एक आदमी को सामने नजर आएगा। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा, इस बार यूपी में जो है, योगी आदित्यनाथ जी अपने पुराने हाईएस्ट रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे। दैट इज 312 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर सकते हैं, अगर हालात ऐसे ही बनाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत पहले ये भविष्यवाणी की थी कि योगी जी के साथ जो है 9,84 सिद्धों की शक्तियां चल रही हैं। तो जिस व्यक्ति के साथ ये शक्तियां चल रही हैं, और वो बंदा सेल्फिश नहीं है कहीं पे भी। अगर केंद्र में आप देखते हैं तो मोदी जी, यूपी में देखते हैं तो योगी जी, दे आर मैचलेस पर्सन्स। और मैं यहाँ आपको कहीं पे भी सेल्फिश नहीं है। मैं यहाँ आपको इसलिए रोकना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है धर्म ज्ञान पे और अब तक के तमाम टीवी चैनलों में भी आपकी ये पहली भविष्यवाणी है कि अब की बार ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ जीत की हैट्रिक लगाएंगे, बल्कि अपने पिछले हाईएस्ट रिकॉर्ड को 312 वाले को तोड़ेंगे। तो आप जितना ब्लैक बोर्ड काला करोगे, उतना इनका जो वर्क है जी उभर के सामने आएगा। जितनी अराजकता फैलाने की कोशिश करोगे, उतना ब्लैक बोर्ड काला होगा, और जितना ब्लैक बोर्ड काला होगा, उतना इनके किए हुए कार्य आप देखिएगा। लेकिन सर यहाँ एक सवाल बनता है कि जब मोदी जी आए थे 14 में, तो जिस प्रचंड जीत के साथ आए थे, तो सामने अपोजिशन टिक नहीं पाई थी, कांग्रेस को नेता विपक्ष बनाने तक की सीटें नहीं मिली थी। आपको क्या लगता है अब जब योगी जी दोबारा तीसरी बार यूपी में आएंगे, तो अपोजिशन में क्या अखिलेश नजर आएंगे? अपोजिशन कितनी स्ट्रांग नजर आएगी? जिस तरीके से जनरल कैटेगरी को लेकर डिफेक्शन की कोशिश की जा रही है, उसमें किसी भी तरीके से विपक्ष जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके। चाहे वो इंटरनल फाइट है, चाहे वो एक्सटर्नल फाइट है, वो कैसी भी फाइट है, ये जो भविष्यवाणी है इस पर गौर किया जाए, और योगी जी को उसी हिसाब से चलना चाहिए कि जहां पर ब्लैक बोर्ड काला किया जा रहा है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है अपने काम को दिखाने की, और वो आपका काम जो है हाईलाइट होना चाहिए, एग्जैक्ट हाईलाइट होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे दिल्ली में काम हाईलाइट हो रहा था कि भैया हमने इतने स्कूल बना दिए और इतने हॉस्पिटल खोल दिए और वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ मीडिया में पैसा दे के चल रहा था। वैसा नहीं, जो एग्जैक्टली हुआ और जनता के सामने है, जनता के
सामने है कि इस टाइम जो है देश में, उत्तर प्रदेश में जो है गुंडागर्दी, असामाजिक तत्वों का जो है रहना जो है मुश्किल हो गया। तो इस बार की प्रचंड जीत के बाद क्या फिर यूपी में सिर्फ एक ही सीएम, नो डिप्टी सीएम? नहीं, दैट इज, उसके लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो उनका चल रहा है दैट विल बी देयर डिसीजन, बट टॉप शॉट विल बी अगेन योगी आदित्यनाथ। और वो समय जब दिल्ली में आएंगे, और अब तो लोग आपसे सवाल करने लग गए, आपने उनके दिल्ली आने की भविष्यवाणी की है, हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की है, लेकिन लोग आपसे जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली में कितने वर्षों तक रहेंगे, समय बिताएंगे योगी जी? 2030 के बाद जो है ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ही माइट बी कम टू दिल्ली, ही विल हैव टू, और 34 के आसपास जो है पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। 34 के बाद वो सेंटर में आ जाएंगे। ओके। 30 से 34 के बीच में हलचल होगी, लेकिन इतनी मेजोरिटी से जब ये जीत के आएंगे तो 27 और 5 32 तक तो ये यूपी से इनको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है। और उसके बाद जो है ये रुख करेंगे अपना केंद्र की तरफ। हालात, सरकमस्टांसेस ऐसी होंगी, अगर बिग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही विल गो फॉर दैट। देश पहले है, और खास तौर से भारत का ये सौभाग्य है कि इस टाइम हमारे पास 2 नेता ऐसे हैं जो पूरे भारत के नेताओं के लिए बेंचमार्क है कि अगर आपको किसी को अपनी स्टेट को ढंग से काबू करना है तो वो यूपी बेंचमार्क है, और देश में से अराजकता अगर आपको खत्म करनी है और देश में से जो गंदगी आपको हटानी थी उसके लिए बेंचमार्क जो है आदरणीय मोदी जी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास नाथ सन्यासी के लिए कितने वर्षों तक उनका एक अस्थायी ठिकाना बना रहेगा? देखिए, ये इस चीज़ के लिए मैं अभी नहीं कह सकता आपको कुछ। वो आगे जब भी हम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को डिटेल में आपके सामने जब डिस्कस करेंगे तो देन आई विल लेट यू नो। फिलहाल इस टाइम देश को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो मैंने अपनी एक उसमें 7 थ्रेट्स के बारे में जिक्र किया था प्रोग्राम में जी। कि व्हाट आर द 7 थ्रेट्स, बिगेस्ट 7 थ्रेट टू इंडिया, वो 7 थ्रेट्स एज इट इज़ हैं, उस पर काम हुआ है। ये SIR जो है ये उसी का एक नतीजा है, NRC जो है उसी का हुआ है। NRC का एडवांस जो है वो SIR है। SIR भी लगे, और उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, आप आने वाली 100 साल की बात कर रहे हैं तो दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल। वो 2026 में मोदी जी को हर हालत में इंप्लीमेंट करना है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इज मस्ट। अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप कितनी भी ग्रोथ कर ले उसी स्पीड से, अगर आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो ग्रोथ विल बी 0। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, अगर इसी पॉपुलेशन कंट्रोल के साथ हिंदू राष्ट्र वाला मैं अगर आपसे पूछूं? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो 100% बन के रहेगा, 99.99 नहीं कह रहा हूँ, वो बनकर रहेगा। उसकी जो चिंगारी है वो फैल चुकी है, लेकिन ये जो UGC के थ्रू जो इन्होंने एक दूसरी चिंगारी डालने की कोशिश की थी कि किसी तरीके से देश की राजनीति में उबाल आए और वो जो परजीवी हैं आंदोलनकारी उनको फंडिंग हो और वो लोग सड़कों पे बैठना शुरू करें, तो वो जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है मार्च तक के लिए रोका, और माननीय सुप्रीम कोर्ट प्रबुद्ध लोग वहां बैठे हुए देश की उन्नति को और देश की एकता को ध्यान में रखकर उनका डिसीजन ऐसा होगा कि इसमें जो एग्जिस्टिंग भी है 2012 से पहले वाला, उसके भी जो माइनस पॉइंट है उस पे भी ये गौर करके उसको करेक्ट करके इम्प्लीमेंट करें।
चलिए, आपकी भविष्यवाणी है यूजीसी को लेकर जो भाजपा के लिए एक बड़ा तूफान आया था, फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम रोक से थोड़ा सा थम गया है, लेकिन मार्च में सुनवाई होनी है और उसके बाद भी इसको लेकर ज़्यादा बवाल नहीं मचेगा, ऐसी आपकी भविष्यवाणी और ऐसा हम लोग आशा भी करते हैं। और इसी के साथ मुझे और श्री संबेत्रा जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।